Wilson's disease. Wilson's disease occurs due to a defect of copper transport by hepatic lysosomes. बेसिकली हमारी बॉडी में जब कॉपर का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द हेपाटिक लाइसोसोम्स, इस कंडीशन को हम कहते हैं विल्सन्स डिजीज़, जो कि एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि एक्सक्रीट करता है एक्सेसिव कॉपर को, resulting in excessive deposition of copper in body tissues. It is an also autosomal recessive disorder. कैरियर्स 1% चांसेस होते हैं इसके कि ये कैरियर्स के अंदर मिलता है. Siblings of diagnosed patients have 1 in 4 risk, मीन्स 4 चाइल्ड में से 1 सिबलिंग को विल्सन्स डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं. दिस इज़ अबाउट स्मॉल हिस्ट्री अबाउट द विल्सन्स. ओरिजिनली जो ब्रेन एक हमारी बुक इस्टेब्लिश हुई उसमें इस केसेस के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया था दैट इज़ सैमुअल अलेक्जेंडर केनेसिया विल्सन्स, जिनके नाम पे ये डिज़ीज़ रखी गई है विल्सन्स डिजीज़. इसका एक और नाम है दैट इज़ प्रोग्रेसिव लेंटिकुलर डीजनरेशन और हेपाटोसाइटिक लेंटिकुलर डीजनरेशन. हेपाटोसाइटिक मीन्स लिवर, lenticular means lenticular nucleus that is present in the basal ganglia, basically in putamen. Degeneration, you know about degeneration. So there is degeneration of the hepatocytes and brain basal ganglion nucleus. Normally the function of iron is to ferrous form is converted into ionic form, that will be there are some hydroxides which are being released from the ferrous iron. तो ये जो फॉर्मेशन होती है इस फेरस आयरन से फेरिक आयरन में और हाइड्रोक्साइड्स में फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन में, जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं सब्सटेंसेस. ऐसे ही सेम हमारे कॉपर में भी होता है. टोटल बॉडी का कॉपर में अमाउंट होता है 100 मिलीग्राम, जो कि हम किन किन सोर्सेस से ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चॉकलेट खाते हैं, हम लेंटिल्स मीन्स पल्सेस, फिश, लिवर. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ कॉपर. एक्सेसिव कॉपर हो जाने की वजह से क्या होगा, इनिशियली बाउंड टू द मेथैलोनियन बट एज द स्टोरेज कैपेसिटीज एक्सीडेड लिवर डैमेज बिगिंस. सो कॉपर का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है लिवर में, तो जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि टिश्यू डैमेज के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो व्हाट इज़ द एटियोलॉजी और कॉजेज फॉर दिस विल्सन्स डिजीज़? देयर इज़ म्यूटेशन इन ATP7B genes, a membrane-bound copper transporting ATPase. So there are some cells which are present in the liver that are called hepatocytes, जो कि mainly bile secretion के लिए responsible होते हैं. There is a triad which is being responsible through which arteries, hepatic arteries and veins जो है हमारी सप्लाई करती है लिवर को. तो जो बाइल जो होता है जो प्रेजेंट हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉपर का इंटेक किया थ्रू द माउथ, इट गोज़ इनटू द स्टमक, फ्रॉम देयर इट गोज़ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे ये सेल्स होते हैं जो हमारी मेम्ब्रेन होती हैं, ये इसको पहुंचाती है लिवर के अंदर. अब इस लिवर के अंदर यहाँ पे हमारे हेपाटोसाइट्स जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर आर सम genes which are present on these hepatocyte cells, that is ATP7B genes. इन हेपाटोसाइट जीन्स के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से जो बाइल के थ्रू कॉपर निकल रहा था थ्रू यूरिन एंड यूरिया, इसका होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है दिस कॉपर इनसाइड द लिवर.
अब ये जो एक्सेसिव कॉपर है हमारा प्लाज्मा के थ्रू, एल्ब्यूमिन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ से ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन के बाद ये हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, हमारे हार्ट को, हमारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द विल्सन्स डिसीज़। जिसके बाद लिवर का जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव accumulation or excessive collection of copper inside the liver. अब ये आपको छोटा सा इसमें शो किया है, दैट इज़ नॉर्मल इनटेक एग्जाम्पल वी टेक 1.4 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द कॉपर थ्रू द डाइट। ये इंटेस्टाइन के अंदर गया, इसको एब्जॉर्ब किया, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ने बाइंड किया। मेनकीज़ डिजीज़ यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम डिजीज़ है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस कॉपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं लिवर के अंदर। तो जब इन सेल्स का इंटेस्टाइन के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं मेनकीज़ डिजीज़। सो यहाँ से ये हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाता है, किडनी के थ्रू पास ऑन होके ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। जब ये लिवर में पहुँचता है तो यहाँ पे हमारे जो मेन क्रोमोसोम नंबर 13 पे ATP13 जो जेनेटिक कोड है, जो हमारे हिपेटोसाइट्स के जीन्स हैं, वहाँ पे डिफेक्ट होने की वजह से ये एक्सेसिव जो कॉपर है वो बाइल के थ्रू सिक्रीट नहीं कर पाता है, बट नॉर्मली एक्सक्रीशन जो इसका होता है 1 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डेली बेसिस पे होता है। तो ये कॉपर जो है, एक्सेसिव कॉपर बाहर जब हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है थ्रू द बाइल, थ्रू यूरिन और यूरिया, तो ये हमारी बॉडी के अंदर फेरिटिन के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू मोबिलाइज कर जाता है टू द अदर ऑर्गन्स। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग कि फ्री कॉपर इन सीरम इंक्रीजेस। Number 1, absorption of copper is normal, it is excreted through stools. Number 2, there is no incorporation of copper into karyoleoplasmin, it is not excreted into bile. The excretion of copper in bile is decreased. An increased copper concentration in hepatocyte result in overflow of copper into the blood. Consequently, free copper plasma concentration is increased. The increased free copper plasma concentration will lead to an increased urinary concentration. Excretion of copper via stools is decreased. अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हमने कॉपर का इंटेक किया थ्रू द माउथ एंड इट गोज इनटू द स्टमक, फ्रॉम देयर इट रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम वेयर देयर आर सम cells that are called Merkes cells which are present on the surface of small intestine. These Merkes cells are helpful to reach the liver through the पोर्टल ट्रायड। तो ये पोर्टल ट्रायड जो है, इसके अंदर हमने बात की कि यहाँ पे कुछ वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं हमारे लिवर को। इसके थ्रू हमारा बाइल जो है हमारी यूरिन से कनेक्ट होके हमारा बाइल जो है यूरिया के अंदर निकल जाता है। एक्सेसिव जो कॉपर का कलेक्शन हुआ है बाइल के अंदर यानी लिवर में, हेपेटोसाइट्स में, उसके थ्रू निकल जाता है। लेकिन 2 मेजर जगह हुई जहाँ पर, एक तो हमारा जो जीन है, सबसे पहले हमने बात करी ATP13 मतलब क्रोमोसोम नंबर 13 के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से ये लिवर में डिफेक्ट हो सकता है। या फिर मर्कीज़ डिज़ीज़ है किसी पेशेंट को जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अगर वहाँ पे कोई डिज़ीज़ है जहाँ जिसकी वजह से जो कॉपर है वो लिवर को एक्सेसिव पहुँच रहा है या फिर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उन 2 रीजंस की वजह से विल्सन्स डिजीज़ हो सकता है।
अब अगर हम बात करें कि इस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर होने के से क्या हो रहा है, क्या क्या फीचर्स आएंगे, तो इसका ओवरऑल बॉडी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर लिवर में एक्सेसिव हमारा कॉपर का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो हिपैटोसाइट्स है वहाँ पे हिपैटोमेगैली हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस, हेपैटिक फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन। एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। नेक्स्ट हमारा बोन पे जो है अर्थराइटिस हो सकती है या फिर रिकेट्स हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारे हीमोलाइसिस प्रोसेसेस हो सकती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। फिर आई के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे केशस फ्लेशस रिंग बनती हैं जो कि विजिबल होती है 50% पेशेंट्स में। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द केसर फ्लेशस रिंग around the periphery of cornea caused by deposition in जो कि ब्राउन कलर की होती है। So these are asymptomatic. There will be abdominal pain, jaundice, hepatomegaly, splenomegaly, ascites, upper gastrointestinal bleeding, peripheral stigmata of chronic liver disease. न्यूरोलॉजिकल हम सिम्टम्स की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि लेंटिकुलर जो न्यूक्लियस होते हैं जो कि बेसिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे प्यूटामेन और ग्लोबस पैलाइडस जो हैं इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इन दो एरियाज़ के इफ़ेक्ट होने की वजह से जो कि मेनली मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए और हमारे मेमोरी कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर अगर इस एरियाज़ के अंदर अगर कोई ये कॉपर पहुंच जाए तो वहाँ से जो इनका फंक्शन है वो उसको अफेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल डिसआर्थरिया, गेट एबनॉर्मलिटीज, एटैक्सिया, डिस्टोनिया, ट्रेमोर्स, पार्किंसंस एंड ड्रोलिंग। कुछ और इसके अदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरिया, एथिटोसिस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सीजर्स, hyperreflexia, myoclonia, urinary incontinence and autonomic dysfunction. This is what we have already discussed. These caseous fleishous rings formed by deposition of copper in distant membrane in the limbus of cornea. The color may range from greenish gold to brown. Well-developed ring may be readily visible to naked eyes or with an ophthalmoscope set at 40. When not visible at unaided eye, the rings may be unidentified using slit lamp examination or gonioscopy. Rare presentation hematological, acute non-immunological hemolytic anemia and epistaxis. Orthopedic chondrocalcinosis, osteoarthritis, metabolic bone diseases, juvenile polyarthritis, recurrent fracture and dislocation. Cardiovascular arrhythmias, rheumatic fever-like manifestation. रीनल में हमारा जो किडनी है वहाँ पे भी हमारे एक्सेसिव हेमेटोयूरिया हो सकता है, प्रोटीनयूरिया हो सकता है पेशेंट को। स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन, ऑक्यूलर सनफ्लावर कैटरैक्ट हो सकता है, गायनेकोलॉजिकल एनोरिया एंड स्पॉन्टेनियस एंड अनएक्सप्लेन्ड एबॉर्शंस। इसमें हमारी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं। स्टेज 1, the initial period of accumulation of copper within hepatic binding sites। जो उसकी hepatic site binding sites होती है इनिशियली वहाँ पे accumulation होना स्टार्ट होता है। Stage 2, the acute redistribution of copper within the liver and it releases into the circulation। अब यहाँ से हमारा जो है लिवर के अंदर कॉपर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होता है और रिलीज होता है सर्कुलेशन के अंदर। स्टेज 3 में the chronic accumulation of copper in the brain and other extrahepatic tissue with progressive and eventually fatal disease। अब ये जो है स्टेज 3 में ब्रेन तक पहुंच जाता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के अंदर भी
इन्वेड कर जाता है और प्रोग्रेसिव वे में फेटल है, और ये फेटल बन जाती है डिजीज़। स्टेज 4 में रीस्टोरेशन ऑफ कॉपर बैलेंस बाय यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म चिलेशन थेरेपी। स्टेज 4 के अंदर ये जो दोबारा से रीस्टोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस बनना फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन हम कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन हुआ है। तो सबसे पहला है बायोकेमिकल टेस्ट। सबसे पहले हम कराएंगे सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। नेक्स्ट कराएंगे हम 24 आवर यूरिनरी कॉपर टेस्ट, सीरम फ्री कॉपर, लिवर कॉपर। ऑप्थेमोलॉजिकली हम स्लिट लैम्प करेंगे कैशर फिशर रिंग के लिए। बोन्स के लिए हम और अदर एरियाज़ के लिए हम लोग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और जेनेटिक कोडिंग भी कराएंगे। विल्सन्स डिजीज़ के अंदर फेस दिखेगा। जब हम ब्रेन का एमआरआई कराते हैं तो उसमें लगेगा फेस ऑफ अ जायंट पांडा इज़ अ साइन। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर। ब्राइट लेटरल प्यूटामेन और क्लॉस्ट्रल साइन और पैलाइडल हाइपर इंटेंसिटी। यूरिनरी कॉपर 24 आवर कॉपर एक्सक्रीशन चेक करेंगे हम। सीरम कॉपर चेक करेंगे, सीरम फ्री कॉपर चेक करेंगे, सीरम सीरोप्लाज्मिन और केशर प्रेशर रिंग्स चेक करेंगे इन द आइज। लिवर कॉपर फिर चेक करेंगे, बायोकेमिकल इंडिकेटर्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, एमआरआई स्कैन कराएंगे एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट में हम रिड्यूस कॉपर इनटेक, डाइट हम देखेंगे उसकी कि कम कॉपर ले डाइट में। रिड्यूस कॉपर एब्जॉर्प्शन थ्रू द जिंक, इंक्रीज कॉपर एक्सक्रीशन थ्रू पेनिसिलिन, ट्रेंटलिन, ब्लेडेट एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन और जीन थेरेपी की तरह को हम स्टेज 4 में हम स्टेज 3 एंड 4 में हम यूज़ कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक अगर कंडीशन है तो हम मेडिकली उसको ट्रीट करेंगे या फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। डिजीज़ मॉडिफाई है तो हम उसका भी सर्जिकली और मेडिकली यूज़ कर सकते हैं। मेडिकली हम पेनिसिलिन, जिंक, ट्राइटिन, अमोनियम टेट्राथायोमोलिब्डेट यूज़ करेंगे और हम सर्जिकली लिवर ट्रांसप्लांटेशन और फ्यूमिलेटेड हेपेटिक फेलियर्स के लिए यूज़ करेंगे। पेनिसिलिन का डोजेज हम 1 to 1.5 ग्राम पर डे एडल्ट्स में रखेंगे और 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे चिल्ड्रन में। मेंटेनेंस 0.75 से 1 ग्राम पर डे। ट्राइएंटीन हम 1 to 1.2 ग्राम पर डे यूज़ करेंगे एंड एडवर्स इफेक्ट विल बी गैस्ट्राइटिस, एप्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन। जिंक हम लोग डोजेज 50 मिलीग्राम करेंगे यूज़। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, रीनल डिजीज़ एंड हीमोलिटिक एनीमिया। दीज आर सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की इन फीचर्स के साथ हमें लगेगा कि विल्सन्स डिजीज़ हो गई है। सो these are the differential diagnosis for the Wilson's disease. Parkinson's features, but there may be juvenile Parkinson's disease, neurological disorder, degeneration with brain iron accumulation, dopa responsive dystonias, ataxias, distribution or tremors, myoclonus, chorea, psychiatric illness, proximal muscle weakness, liver diseases. Thank you so much.